हो जाएगा। चलिए, गुड मॉर्निंग थर्ड ईयर मैथमेटिक्स। आपके जो है पेपर 1 और पेपर 1 में हम लोग जो है कर रहे हैं यूनिट 2 और जिसमें आपका लास्ट टॉपिक है ग्रुप समाकारिता यानी कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में जो है आज जो है 2 थ्योरम पढ़ने के बाद जो है आपके ये जो है यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए थ्योरम करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम आपके है कैले प्रमेय, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैले प्रमेय, कैले थ्योरम। ठीक है, कैलेस थ्योरम ठीक है, ये इतने साल लिखे मैंने, इतने सालों में जो है ये नहीं आ रही थी। आपके जो है पेपर 1 और उसके यूनिट 2 में हम लोग करेंगे ग्रुप समाकारिता, और ग्रुप समाकारिता में जो है हम लोग करेंगे यहाँ पे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में हम लोग करेंगे यहाँ पे कैले प्रमेय यानी कि कैले थ्योरम। देखिए ये जो है अभी इतनी बार मैंने लिख दी है सन, इतनी बार जो है आपके पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग जो है इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट भी जो है आप ध्यान रखिएगा कि वो भी पूछ सकते हैं 2 मार्क्स में। तो स्टेटमेंट ये है कि प्रत्येक परिमित ग्रुप किसी प्रत्येक परिमित ग्रुप किसी क्रमचय ग्रुप के तुल्यकारी होता है, तुल्यकारी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग एक क्रमचय ग्रुप लेंगे, परिमित ग्रुप ले लेते हैं जी, और एक क्रमचय ग्रुप लेंगे और उसके इन दोनों के बीच में जो है क्या करेंगे, तुल्यकारिता जो है वो हम लोग सिद्ध करेंगे कि दोनों समुच्चय जो है क्या है, आइसोमॉर्फिक है यानी कि तुल्यकारिक है। चलिए सबसे पहले जो है हमें ग्रुप लेना होगा। तो जो है माना कि जी एक परिमित ग्रुप है, जी एक परिमित ग्रुप है। अब जो है जी के प्रत्येक, अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि जी के प्रत्येक अवयव ए, ठीक है, प्रत्येक अवयव ए के संगत जो है एक मैं यहाँ पर जो है एक प्रतिचित्रण जो है परिभाषित करती हूँ कि संगत जी में एक प्रतिचित्रण निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। किस प्रकार, ये जो एफ ए जो है वो जी से जी तक, और यहाँ पे जो है एफ ए, और अगर यहाँ पर एक्स लूं, एक्स की इमेज अगर लूं तो मुझे क्या बताना चाहिए, ax फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g। चलिए अब जो है यहाँ पे हम लोग जानते हैं, यहाँ पे मैं कुछ लोग a जो है वो g का अवयव है, x जो है वो g का अवयव है, तो इसका मतलब है कि ये ax भी जो है किसका है, g का अवयव है। तो हमारा प्रतिचित्रण जो है वो क्या है, बिल्कुल वेल डिफाइन है। ठीक है, हम लोग जो है इसको परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे एफ ए जो है जी से जी तक जो है एक प्रतिचित्रण हो गया है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे एक हम लोग
इस सारे जो भी एफ है, अब प्रत्येक जो है हम लोग क्या करेंगे कि जी में से एक एक अवयव लेते जाएंगे, ठीक है, जी में से एक एक अवयव लेते जाएंगे और वहां पे जो है क्या करेंगे कि जैसे एफ ए परिभाषित किया, फिर एफ बी, फिर एफ सी, इस तरह से जो है बहुत सारे जो है प्रतिचित्रण जो है हम लोग परिभाषित करेंगे, ठीक है। चलिए परिभाषित, लेकिन ये प्रतिचित्रण जो है क्रमचय है कि नहीं, सबसे पहले वो सिद्ध करते हैं। तो चलिए अब जो है हम सिद्ध करते हैं कि आपको जो ये एफ ए मैंने प्रतिचित्रण लिया है वह क्या है, क्रमचय है। और क्रमचय सिद्ध करने के लिए मुझे क्या सिद्ध करना होगा इसको कि ये एकेकी और आच्छादक यानी कि ये वन और ऑन टू जो है वो है कि नहीं, यानी जो मैपिंग मैंने ली है यहाँ पर ये क्या होनी चाहिए मैपिंग, ये 1 एंड ऑन टू यानी कि एकेकी और आच्छादक होनी चाहिए। तो चलिए इसके लिए जो है मैं क्या करती हूँ कि दो अवयव जो है वो जी में से ले लेती हूँ और यहाँ पे जो है मैं कहती हूँ कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, एफ ए, ठीक है, एफ ए एक्स इज इक्वल टू एफ ए वाई। तो परिभाषा के हिसाब से ये ए एक्स हो जाएगा, ये जो है यहाँ पे ए वाई हो जाएगा। दोनों तरफ जो है ए इनवर्स से जो है हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आप जानते हैं कि ए इनवर्स ए जो है वो ई हो जाएगा, तो ये x इज इक्वल टू क्या आ जाएंगे यहाँ पे y आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज मैं सीधा ही x इज इक्वल टू y ले लूं। तो मैंने कहा कि x और y दो अवयव ले, उनके प्रतिबिंब मैंने कहा कि वो बराबर है, प्रतिबिंब जो है बराबर है, लेकिन वो खुद ही दोनों अवयव जो है क्या है बराबर है। तो क्या लिखेंगे कि f जो है वो क्या है एकेकी है, दिस इंप्लाइज f एकेकी है, ठीक है। अब जो है हम लोग क्या लेंगे जी में एक अवयव लेंगे, ठीक है, और बताएंगे कि वो जो है किसी न किसी जो है जी के अवयव का प्रतिबिंब है, यानी कि मुझे क्या बताना है यहाँ पे आच्छादकता यानी कि ऑनटूनेस जो है यहाँ पर बतानी है, ठीक है। तो लिखेंगे कि प्रत्येक x बिलोंग्स टू g के लिए A इनवर्स x बिलोंग्स टू g एक ऐसा अवयव विद्यमान, एक ऐसा अवयव विद्यमान है कि एफ ए इनवर्स एक्स, देखिए एफ ए इनवर्स एक्स यानी कि ये हो जाएगा ए और ए इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा ये एक्स, यानी कि अगर कोई भी जी में से एक अवयव मैं लेती हूं तो वो किसी न किसी जो है जी के ही अवयव का प्रतिबिंब है, यानी मेरा एफ जो है वो क्या है आच्छादक है। देयरफॉर फिर से आपको बता दूं कि ऑनटूनेस यानी कि आच्छादकता जो है वो क्या होती है कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि दो यहाँ पे समुच्चय हैं और यहाँ पे कोई भी एक ऐसा अवयव y जो है बिलोंग करता है तो वो डेफिनेटली वो किसी न किसी x का जो है क्या होगा ये प्रतिबिंब होगा, किसी न किसी x का प्रतिबिंब होगा, ये जो है कहती है आच्छादकता, ठीक है। चलिए अब जो है क्या करेंगे, अब ये Fa जो है एक अवयव a लिया और उससे जो है मैंने Fa जो है एक मैपिंग यानी प्रतिचित्रण जो है परिभाषित किया और उसको मैंने कहा कि यहाँ पे जो वो एकेकी में आच्छादक है, यानी कि क्या होगा कि Fa जो है वो G का एक क्रमचय है। अब Fa ग्रुप G से स्वयं G पर, ग्रुप G से स्वयं G पर एक एक आच्छादक प्रतिचित्रण है, ठीक है, एक एक और आच्छादक प्रतिचित्रण है। देयरफॉर Fa G का एक क्रमचय है और हम लोग क्रमचय जो है परिभाषित कर सकते हैं क्योंकि G हमारा जो है परिमित है
उसमें जो है अवयव कितने हैं वो हमें पता है, लिमिटेड है यानी फाइनाइट एलिमेंट है, इस वजह से जो है हम जो है इस प्रकार क्रमचय परिभाषित कर सकते हैं। अब जो है मैं क्या करूंगी कि यहाँ पे जो है जितने भी क्रमचय बनते हैं उनका एक समुच्चय बना लूंगी, ठीक है, और उसको नाम दे दूंगी एस जी या फिर जो है जी डैश, एस जी। अब एक अवयव ए लिया और उससे मैंने क्रमचय बनाया एफ ए। अब इस तरह से जो है बहुत सारे जो है जितने भी सारे जी के अवयव हैं उनको ले लूंगी और इस तरह से जो है क्रमचय मैं बनाते जाऊंगी, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे माना कि एस जी भी कहेंगे या फिर इसको क्या कहेंगे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जी डैश। ग्रुप जी के सभी क्रमचयों का समुच्चय है, सभी क्रमचयों का समुच्चय है, ठीक है, समुच्चय है। तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि इस ग्रुप जी से जी डैश पर जो है एक प्रतिचित्रण जो है परिभाषित करते हैं। अब ग्रुप जी से जी डैश पर प्रतिचित्रण यानी कि क्या कहते हैं, मैपिंग निम्न प्रकार परिभाषित है, निम्न प्रकार परिभाषित है। किस प्रकार, एफ यहाँ पे प्रतिचित्रण ले लेते हैं हम लोग, फाइव जी से जी डैश, और किस प्रकार होगी कि अगर यहाँ पे मैं एफ एक्स लेती हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, ये एफ एक्स और ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, ठीक है। कोई भी अगर जी में से अवयव लेती हूँ तो उसके संगत जो है मुझे क्या मिलेगा, वहां पे प्रतिचित्रण मिलेगा, ठीक है, उसके संगत मुझे प्रतिचित्रण मिलेगा। अब जो है मुझे ये सिद्ध करना है कि ये प्रतिचित्रण जो है वो क्या है, यहाँ पे ये एके की समाकारिता, एके की आशागत समाकारिता, यानी कि ये जो है फाई जो है वो क्या है, तुल्यकारिता है, ठीक है, फाई जो है वो क्या तुल्यकारिता है। तो सबसे पहले जो है देखते हैं कि समाकारिता है कि नहीं, ये सिद्ध कर लेते हैं, ठीक है। माना ए बी बिलोंग्स टू जी, therefore phi of AB is equal to क्या हो जाएगा, FAB, phi of AB is equal to FAB। चलिए FAB एक x ले लेते हैं जी में से, इसको जो है हम लोग देखते हैं किस तरह से, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, AB और ये x, परिभाषा के हिसाब से FAB की परिभाषा क्या है कि यहाँ पे जो भी है उसका क्या करना है, x के साथ गुणा करना है, तो ये हो जाएगा AB x। इसको जो है a को हम लोग बाहर लिख लेते हैं और ये bx, a को बाहर लिख लेते हैं और ये हो जाएगा आपके bx, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग कैसे लिख सकते हैं, fa और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये bx, ठीक है। a और bx एक अवयव है, तो a को जो है हम लोग a into x क्या था आपका fa x था, तो ये हो जाएगा fa bx, ठीक है, ये हो जाएगा fa bx, और ये fa और इसको हम लोग लिख देंगे fb फिर से और ब्रैकेट में x। तो इस प्रकार जो है fabx इज इक्वल टू जो है fa और फिर इस fb को मैं बाहर ले लूं और ये लिख देंगे x। दोनों तरफ से x x निकाल दो आप, यानी सिर्फ आप फलन को लो तो डेफिनेटली दोनों फलन जो है वो क्या है, यहाँ पे दोनों प्रतिचित्रण अगर मैं कहूं तो दोनों जो है वो बराबर है, दोनों क्रमचय जो है क्या है यहाँ पे बराबर, क्योंकि दोनों के लिए जो है इमेज क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो यहाँ पे जो है फाई ऑफ AB इज इक्वल टू FAB इज इक्वल टू FA और FB, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, फाई ऑफ A और फाई ऑफ B, फाई ऑफ A और फाई ऑफ B। देयरफॉर क्या कहेंगे कि फाई जो है वो क्या है, समाकारिता है, फाई जो है क्या है, समाकारिता है, यानी ये क्या है, ग्रुप G से G डैश जो है समाकारिता है। अगर पूरा जो है सेंटेंस लिखना चाहे
तो किस प्रकार लिखेंगे कि फाई जी से जी डैश समाकारिता है, फाई जी से जी डैश समाकारिता है। अब जो है क्या पर्पस है अपना कि इसको जो है एकेकी और आच्छादक सिद्ध करना। तो सबसे पहले जो है हम लोग क्या लेते हैं, दो अवयव ले लेते हैं जी में से, और मैं कहती हूँ कि इन दोनों की इमेजेस जो है वो क्या है, दोनों बराबर है। मैं कहती हूँ कि दोनों की इमेजेस जो है वो बराबर है। तो मुझे क्या सिद्ध करना है, a इक्वल टू b सिद्ध करना है। तो मेरा जो फाई जो है वो क्या हो जाएगा, एकेकी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे जो है हम लोग ये हो जाएगा fa और यहाँ पे हो जाएगा ये fb। तो x के लिए जो है, किसी x के लिए जो है इसकी इमेज फाइंड कर लेते हैं। चलिए दोनों प्रतिचित्रण जो है यानी दोनों क्रमजय जो है मैंने कहा कि बराबर है, तो किसी एक अवयव के लिए, ठीक है, यहाँ पे x किसका अवयव है, ये g का ही अवयव है, इसके लिए हम लोग दोनों की इमेजेस ज्ञात कर लेते हैं कि क्या होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा ax, ये हो जाएगा bx। तो दोनों तरफ जो है क्या करती हूँ मैं, x इनवर्स से जो है वो गुणा कर लेती हूँ। जब मैंने x इनवर्स से गुणा कर दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a, और ये x इनवर्स, ये हो जाएगा b, ये x इनवर्स, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू b, क्योंकि x इंटू x इनवर्स e आ जाएगा, तो उसको अगर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो a ही आएगा। तो मैंने जब दोनों इमेजेस बराबर ली थी तो यहाँ पे उसकी जो है एलिमेंट भी दोनों बराबर आ रहे हैं, देयरफॉर क्या लिखेंगे, फाई जो है वो क्या है, एकेकी है, फाई क्या है, एकेकी है। अब जो है नेक्स्ट आती है आपके आच्छादकता जो है आपको सिद्ध करनी है, ठीक है। बहुत सारे स्टेप्स आ रहे हैं, ठीक है, एक ही थ्योरम जो है अलग अलग तरह से जो है नए नए जो है स्टेप्स इसमें आ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि किस तरह से करना है। यहाँ पे f दो प्रतिचित्रण बराबर है, तो उसको जो है किस तरह से सॉल्व करेंगे, जब तक x एलिमेंट नहीं लेते तब तक हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, तब तक नहीं कर सकते। तो वो लेके किया तो यहाँ पे क्या आ गया, a इज इक्वल टू b आ गया है। अब जो है एक चीज क्लियर है, कौन सी लिखेंगे कि स्पष्टतः प्रत्येक fa बिलोंग्स टू g डैश के लिए a बिलोंग्स टू g, a बिलोंग्स टू g होगा जिसके लिए फाई ऑफ a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, fa। यानी कि हमको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा होगा ही नहीं कि नहीं मिलेगा। देयरफॉर fa जो है आच्छादक समाकारिता है। देयरफॉर फाई जो है वो क्या है, आच्छादक समाकारिता है, ठीक है। अब देखिए इसको समाकारिता प्रूव कर दिया हमने, एकेकी भी प्रूव कर दिया, और मैंने कह दिया कि ये आच्छादक भी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि फाई जो है g से g डैश एक तुल्यकारिता है, एक तुल्यकारिता है। देयरफॉर फाई g से g डैश लिखते हैं, देयरफॉर g इज आइसोमॉर्फिक टू g डैश, यानी कि प्रत्येक जो है परिमित ग्रुप जो है किसी क्रमचय ग्रुप के जो है तुल्यकालिक होता है। क्या होता है, तुल्यकालिक होता है। चलिए लास्ट इस यूनिट का लास्ट थ्योरम क्या कहता है कि यहाँ पे जो है प्रत्येक अपरिमित चक्रीय ग्रुप, देखिए अपरिमित भी शब्द आ रहा है, साथ में चक्रीय ग्रुप भी आ रहा है, वह जो है क्या होता है कि पूर्णांकों के जो है ग्रुप, ठीक है, पूर्णांकों के ग्रुप जो है कौन सा होगा, z प्लस,
उसके जो है तुल्यकालिक होता है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, और जी जो है वो कैसा है, अपरिमित भी है और चक्रीय भी है। ठीक है, अब चक्रीय शब्द अगर आ जाता है तो आप जानते हैं कि जी का प्रत्येक अवयव जो है क्या होगा, जी का प्रत्येक, अगर मैं कहती हूं कि इसका जो है जनक यानी कि जनरेटर जो है वो ए है। ठीक है, क्या है, जी जो है इनफाइनाइट जो है साइक्लिक ग्रुप है। अगर मैं कहती हूँ कि इसका जनक ए है यानी इसका अगर जनरेटर ए है तो डेफिनेटली इसका प्रत्येक अवयव जो है ए की घात, ए के पूर्णांक घात के रूप में जो है हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, आपको रिमाइंड करा दूं कि चक्रीय ग्रुप का जो है मतलब क्या होता है। चक्रीय ग्रुप वो होता है वो किसी न किसी अवयव से जो है जनित होता है, यानी उस ग्रुप का प्रत्येक अवयव जो है वो जिस अवयव से जनित होता है उसकी पूर्णांक घात के रूप में जो है वो लिखा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि प्रत्येक अपरिमित ग्रुप, प्रत्येक अपरिमित चक्रीय ग्रुप, चक्रीय ग्रुप पूर्णांकों के योज्य रूप z प्लस के तुल्यकारी होता है। ठीक है, तुल्यकारी होता है या तुल्यकारी होता है। तो चलिए सबसे पहले ग्रुप ले लेते हैं। माना कि G और किससे, A से जनित होने वाला एक अपरिमित चक्रीय ग्रुप है, अपरिमित चक्रीय ग्रुप है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग ये सिद्ध करेंगे इसके सभी अवयव जो है वो क्या है, वो समान नहीं है। ठीक है, सर्वप्रथम हम सिद्ध करेंगे कि जी के प्रत्येक अवयव भिन्न भिन्न है, अर्थात एक ही कोई भी दो असमान घातें ए के असमान घातें ए के दो असमान अवयव को व्यक्त करती है, असमान अवयव को व्यक्त करती है। अब देखिए मैंने ये एक लाइन लिख दी या ये लिखी, दोनों में से कोई भी एक लाइन लिख दो तो भी जो है यहाँ पे इनफ हो जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए मैं जो क्या करती हूँ, दो अवयव ले लेती हूँ। ठीक है, यदि a की घात i और a की घात j, मैं कहती हूँ कि दोनों बराबर है, जहां जो है ये i और j जो है वो z के अवयव होंगे और i जो है मैं कहती हूँ कि j से बड़ा है। ठीक है, अब जो है दोनों तरफ आप जानते हैं कि क्या काम करना होगा, यहाँ पे जो है a की घात माइनस j से जो है दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा a की घात i माइनस j और ये यहाँ पे हो जाएगा क्या होगा, तत्समक। ये हो जाएगा यहाँ पे e तत्समक और यहाँ पे जो है i माइनस j जो है क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। ये भी लिख देते हैं, यानी i भी मुझे पता है, j भी मुझे पता है, तो i माइनस j भी मुझे पता होगा। Therefore ऑर्डर ऑफ ए परिमित है, इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ जी भी परिमित होगा।
ऑर्डर ऑफ जी भी परिमित होगा, लेकिन हमने जी कैसा लिया है, जी लिया है हमने अपरिमित, जी लिया है अपरिमित। देयरफॉर कहेंगे जो कि विरोधाभास है, यानी हमें यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन जो है मिला है, ठीक है, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। देयरफॉर जी के देयरफॉर जी के सभी अवयव भिन्न भिन्न है, यानी जी जो है इस समुच्चय को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब जो हमें क्या सिद्ध करना, इस G और Z के मध्य जो है वो क्या है, तुल्यकारिता है। तो हम लोग तुल्यकारिता जो है के लिए जो है प्रतिचित्रण जो है परिभाषित कर लेते हैं। लिखेंगे कि हमें सिद्ध करना है कि ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि G आइसोमॉर्फिक टू Z। क्लास चल रही है, यहाँ पे आप नोटिस मत करो। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि G इज आइसोमॉर्फिक टू Z। ठीक है, तो हम लोग जो है क्या करेंगे कि प्रतिचित्रण F G से Z निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। किस तरह से कि अगर जो है इसमें से यहाँ पे कोई भी अवयव a की घात n अगर मुझे लूं तो मुझे यहाँ पे पूर्णांक मिलना चाहिए, यानी कि n। ठीक है, फॉर ऑल a n बिलोंग्स टू G, यानी F जो है ऐसा प्रतिचित्रण है, अगर a की घात n लेती हूँ, कोई भी पूर्णांक घात लेती हूँ, तो मुझे वही पूर्णांक यहाँ पे मिलना चाहिए। चलिए पहला हम सिद्ध करेंगे, ये जो F जो है वो क्या है, AK की है, ये सिद्ध करेंगे। ठीक है, उसके लिए जो है a की घात उसके लिए मैं क्या करूंगी कि यहाँ पे जो है माना a की घात m और a की घात बिलोंग्स टू G के लिए a की घात m इज नॉट इक्वल टू a की घात n। ठीक है, ये ले लेते हैं। यहाँ पे आधार जो है समान है, ठीक है, और वहां पे घातें जो है वो अलग अलग आप जानते हैं कि नहीं हो सकती, तो ये क्या होना चाहिए, m इज नॉट इक्वल टू n। ठीक है, m इज नॉट इक्वल टू n, क्योंकि 1 1 प्रूव करने का एक तरीका ये है कि आप fx इज इक्वल टू fy ले लो और सिद्ध करो कि x इज इक्वल टू y है, x इज इक्वल टू y है। एक दूसरा तरीका ये है कि आप ले लो कि x इज नॉट इक्वल टू y, दिस इंप्लाइज fx इज नॉट इक्वल टू fy। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि ये जो है आपका f ऑफ a की घात m इज नॉट इक्वल टू f ऑफ a की घात n। मैंने क्या किया, इसको उल्टे तरीके से सिद्ध किया। ठीक है, जो हम लोग पहले लेते हैं नॉर्मली उससे सिद्ध नहीं किया। इसका तरीका मैंने क्या लिया कि मैंने कहा कि ये दोनों अवयव बराबर नहीं है। अगर दोनों अवयव बराबर नहीं है तो उनकी इमेजेस भी जो है वो बराबर नहीं है, यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पर f जो है वो क्या है, एक है, f क्या है, एक है।
ठीक है, इस तरीके से भी सिद्ध कर सकते हैं हम लोग, लेकिन मैंने क्या किया कि ये तरीका लिया कि दोनों अवयव को मैंने क्या किया बराबर नहीं है, तो उनके प्रतिबिंब यानी कि उसकी इमेजेस भी बराबर नहीं है। चलिए माना कि एक n जो है वो z में बिलोंग करता है, ठीक है n, तो इसका मतलब होगा कि G में एक ऐसा अवयव a की घात n, ठीक है, a की घात n विद्यमान होगा, a की घात n विद्यमान होगा कि अगर मैं यहाँ पे इस a की घात n का अगर इमेज लूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा यहाँ पे n, ये क्या प्राप्त होगा यहाँ पे n, क्योंकि किसी भी पूर्णांक के लिए जो है मुझे g में जो है a की पूर्णांक घात का अवयव मिलेगा ही मिलेगा। अगर a की पूर्णांक घात का अवयव मुझे मिल रहा है और f g से z मेरा जो है एक प्रतिचित्रण है, तो f a की घात n का भी मुझे प्रतिबिंब मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कोई भी पूर्णांक अगर लेंगे तो उसके लिए जो है g में एक अवयव जरूर प्राप्त होगा कि जिससे जो है वह जो है उस अवयव की जो है इमेज हो, ठीक है, इमेज हो। देयरफॉर f जो है वो क्या है आच्छादक, देयरफॉर f जो है वो क्या है आच्छादक है। चलिए अब जो है हमने आच्छादक प्रूव कर लिया, सेकंड आच्छादकता सिद्ध कर ली। अब जो है क्या करेंगे समाकारिता, अब सिद्ध करेंगे समाकारिता। तो मैं क्या लिखती हूँ कि f ऑफ a की घात m, a की घात n, a की घात m और a की घात n बिलोंग्स टू g, ठीक है, इस तरह से ले लेती हूँ। तो ये हो जाएगा a की घात m प्लस n हो जाएगा, डेफिनेटली घातें जुड़ जाएंगी। तो हमारा प्रतिचित्रण की परिभाषा के हिसाब से ये m प्लस n आ जाएगा। अगर ये m प्लस n आ रहा है तो ये a की घात जो है क्या हो जाएगा m, और ये हो जाएगा a की घात m, क्योंकि g में जो है हमारी संक्रिया अलग है और उसके सामने जो है हमारा कौन सा g से z है, z में संक्रिया कौन सी प्लस वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे f ऑफ a की घात m प्लस f ऑफ a की घात n आएगा। इसका मतलब मेरा f जो है वो क्या है तुल्यकालिता है। 1 2 3 से हम लोग लिख सकते हैं, 1 2 3 से क्या होगा f जो है वो क्या है g से z एक तुल्यकालिता। अगर ये तुल्यकालिता है देयरफॉर क्या होगा g इज आइसोमॉर्फिक टू z, g इज आइसोमॉर्फिक टू z हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल था, इसमें ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ये इजी है। बस एक नया पॉइंट यहाँ पे कौन सा था कि मैंने इसको जो इसका वन वाला पार्ट है यानी एकीकी वाला पार्ट है, कुछ अलग तरह से यहाँ पे उसको सिद्ध किया है, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा आप। चलिए अब से जो है आपके यूनिट 2 कंप्लीट हो जाता है।